देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और वो पढ़ते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट में अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अभी ऑफलाइन क्लास चलते रहता तो अभी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके होते, लेकिन हम लोग एज ए टीचर मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, आपको स्टूडेंट के नाते भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए लॉकडाउन कब ख़त्म होगा ये कोई गारंटी नहीं है। अभी 3 मई तक ये ऐसे है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पता नहीं कब खोलने का, ये तो नीतीश जी और मोदी जी ही बता सकते हैं कब इजाज़त देंगे। ठीक है, और ये कोरोना वायरस कब इंडिया से भागेगा। लेकिन हम लोग करना क्या है कि अपना अपना ड्यूटी करना है। तो हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं कि यहाँ पे घर पे रहते हुए भी आपको इतना मेहनत करते हुए ये सब ऑलरेडी आपको डिस्कस किया जा चुका है, मतलब डिस्कस किया जा रहा है। आपको भी काम ये है कि आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी हो चाहे आर.एस. अग्रवाल हो या कोई और बुक, जो भी बुक आप फॉलो करें उसे आप बनाते चलो। ठीक है, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको कम टाइम भी मिले। तो मान लिया जाए कि ऑफलाइन क्लास में आपको रिवीजन करवाने का भी ज़रूरत अगर पड़े तो थोड़ा पहले से बना के रखोगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन अगर आपको मान लीजिए कि कहीं डाउट भी हो रहा है तो आप सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे भी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग अगर नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा मेहनत करो घर पे। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखो, और समझ में तभी आएगा कि जब आपको जैसे देखिए मान लिया जाए कि आपको डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया गया, तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद उस पर जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है उसमें 10% या 15% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो, ठीक ना, तो वो चीज़ को बाद में भी क्लियर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो पता नहीं, फिर तो भगवान ही मालिक है ना। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें देखिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट भी हम पढ़े तो 2 वेक्टर के लिए पढ़े, जैसे हम लोग डिफाइन किए ए डॉट बी और डिफाइन किए ए क्रॉस बी, तो दोनों 2 वेक्टर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब अब यहाँ पे 3 वेक्टर आ रहा है, ठीक ना। तो 3 वेक्टर को हम कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मान लिया जाए कि हमारे पास 3 वेक्टर है और उसको हम प्रोडक्ट करना है, ये आप समझिए। जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए है, बी है और सी है, तो क्या ये दोनों जगह डॉट लगा दें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ये दोनों को डॉट करके इसके साथ भी डॉट करें, या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, डिफाइंड हो सकता है, ये पहले हम सोचेंगे, ठीक ना। या ऐसा हम क्या करें कि यहाँ पे डॉट करें, यहाँ पे क्रॉस करें, क्या कर सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे क्रॉस करें और इसमें डॉट करें, क्या ऐसा पॉसिबल है, हम लोग देखेंगे। या मान लिया जाए कि यहाँ भी क्रॉस करें और यहाँ भी क्रॉस करें। तो देखिए 4 पॉसिबिलिटीज आ रहा है कि दोनों जगह पे डॉट करें, ये बीच में एक जो है और यहाँ पे जो बीच में है दोनों में डॉट करें, या यहाँ डॉट करके क्रॉस कर ले, या यहाँ पे क्रॉस करके डॉट कर ले, या दोनों जगह क्रॉस कर ले। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, सबसे पहले तो यही सोचना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला में जो है ए पॉसिबिलिटीज, ए पॉसिबल ही नहीं है, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। और कौन सा डिफाइंड नहीं होगा, तो ये 3rd नंबर डिफाइंड नहीं होगा, बाकी ए डिफाइंड होगा और ए डिफाइंड होगा। अब देखिए इसको समझिए आप कैसे डिफाइंड ए होगा, ठीक है, ए डिफाइंड नहीं होगा और ए क्यों डिफाइंड होगा। जैसे देखिए आपको पढ़ाया गया था कि जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो इस केस में देखिए सपोज दैट ए डॉट और यहाँ पे मिल गया स्केलर, तो क्या हम ए वेक्टर का स्केलर के साथ डॉट करते हैं, तो आंसर है कि नहीं करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते हैं या जो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 2 वेक्टर के बीच में ही करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए डॉट बी, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ए डॉट 5, ये स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है, ठीक ना।
तो जब भी आपको वेक्टर प्रोडक्ट भी कर रहे हो या डॉट प्रोडक्ट भी कर रहे हो तो दोनों वेक्टर के बीच में ही किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि ये वेक्टर है जबकि ये स्केलर आ गया, क्योंकि डॉट जैसे यहाँ पे की होती है स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर और स्केलर के बीच में डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होगा, तो आंसर है कि नहीं होगा, तो इसीलिए पहला डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर में भी उसी तरह का लॉजिक है, यहाँ भी डॉट करेंगे तो स्केलर आ जाएगा और ये वेक्टर है, तो वेक्टर और स्केलर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा तो दो वेक्टर के बीच में ही होगा, तो इसीलिए ये दोनों सिचुएशन को तो आप हटा सकते हो, ये दोनों डिफाइंड ही नहीं है। अब देखिए ये दो सिचुएशन बच गया, यहाँ डॉट करे यहाँ क्रॉस करे या दोनों जगह क्रॉस करे, तो ये दोनों डिफाइंड होगा। देखिए जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो इसका रिजल्ट वेक्टर आता है और ए भी वेक्टर है, तो वेक्टर और वेक्टर के बीच में हम लोग डॉट डिफाइंड कर सकते हैं, तो ये डिफाइंड है। उसी तरह से ये देखिए ए वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफिनेशन में और इसके भी डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ए जो आएगा ये समझिए कि जब वेक्टर और वेक्टर को डॉट करेंगे, ये देखिए वेक्टर है और ये वेक्टर को डॉट करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा स्केलर, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट वेक्टर है और ये वेक्टर है, तो वेक्टर के बीच में जब क्रॉस करते हो तो इसका रिजल्ट जो वेक्टर ही आएगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग देखिए इसको मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं इसको हम लोग मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, क्योंकि यहाँ पे मिक्स आ गया, यहाँ पे डॉट है यहाँ पे क्रॉस है। तो ऐसे जनरली फेमस है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। तो बारी बारी से देखिए दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम में ए कई बार आता है, ठीक ना, इसको भी हम लोग देख लेंगे। हालांकि ए निकालने के लिए कुछ खास रूल का ऑलरेडी निकाल सकते हो, तो इसको पहले हम लोग देखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए तीन वेक्टर अगर हमारे पास है ए बी सी, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिनोट करने का तरीका क्या होगा, तो हम लोग ऐसे करेंगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, जो अभी हम लोग देखे थे। ठीक है, तो डिनोट करने के लिए इस तरह से बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे और इसके अंदर ए बी सी, यहाँ पे कॉमा नहीं देना, डायरेक्ट लिखना आपको, ए स्पेस कुछ देना है, बी फिर स्पेस सी। ठीक है, ऐसा नहीं लिख लेना है कि ए बी सी। चलिए, तो ए बी सी और ए है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे समझ में आ गया। देखिए ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन गो वेक्टर का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं और स्केलर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा और डिफिनेशन ए हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी। जैसे देखिए मान लिया जाए कि आपको अगर बोले कि आई जे के फाइंड करो, आई जे के, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे आई डॉट जे क्रॉस के, तो कितना हो जाएगा आई डॉट, अब जे क्रॉस के फाइंड करना है तो ये वाला आपको याद होना चाहिए, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा और आई डॉट आई कितना होता है 1। तो आई जे के एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि आई जे के कितना होता है, बड़ा ब्रैकेट में दे दिया, इसका मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो आई जे के का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में देखिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हैं और उसके बाद ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर है x1i प्लस y1j प्लस z1k और दूसरा वेक्टर है x2i प्लस y2j प्लस
Z2k। और तीसरा वेक्टर में मान लिया जाए कि x3i प्लस y3j प्लस Z3k। नाउ यू हैव टू फाइंड ए बी सी, यानी आपको क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, ये फाइंड करना है। इसका डेफिनेशन तो यही है, ए डॉट बी क्रॉस सी। तो देखिए इसको फाइंड अगर आपको करना है तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो फार्मूला में क्या करना है आपको कि आई का कोफिशिएंट यानी एक्स कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, इसे एक रो बनाओगे x1 y1 z1। बी वाला में जो है उससे सेकेंड रो बनाओगे, और ये जो थर्ड में है इससे आप थर्ड रो बनाओगे, यानी सी के लिए आप थर्ड रो बनाओगे और इसका वैल्यू आप फाइंड कर दोगे। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। ए बी सी में आपको क्या करना है, अब जैसे देखिए बी क्रॉस सी में यहाँ आई जे के लाते थे, ठीक है, और बी क्रॉस सी में आपको वैसे ही लिखा था x2 y2 z2 x3 y3 z3, लेकिन यहाँ पे आई जे के की जगह पे कितना आ गया, ए का कोफिशिएंट आ गया। तो आपको ए फार्मूला याद रखना। अच्छा, ए फार्मूला कैसे हो गया, कहाँ से आ गया, अगर ए समझना है आपको तो देखिए समझाते हैं, लेकिन फाइनली आपको ए फार्मूला आपको मेमोराइज कर लेना है कि अगर ए बी सी निकालना है तो ए का जो एक्स कंपोनेंट, बाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट है उससे आपको एक रो बनाना है, बी वाला से दूसरा रो बनाना है और सी वाला से तीसरा रो बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको हम प्रूफ अगर करना चाहते हो आप तो देखिए कैसे करोगे। ए को अगर लिखोगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और बी क्रॉस सी में कितना लिखते हो i j k, बी का कोफिशिएंट x2 y2 z2 और सी का कोफिशिएंट x3 y3 z3 डॉट। ए दोनों के बीच में देखिए डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है कि जब दो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो होता क्या है कि आई जे के की जगह पे क्या होता है कि दूसरा वेक्टर आके बैठ जाता है। जैसे मान लिया जाए कि देखिए समझाते हैं आप, जैसे मान लिया जाए कि एक वेक्टर ए लिखा हुआ था, बी लिखा हुआ था, तो ए पहले से लिखा हुआ था x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और जैसे ही आप ए डॉट बी करते हो तो होता क्या है, देखिए बी के साथ जब डॉट कर रहे हैं तो ए जो यहाँ आई है उसके जगह पे अब आप x2 को ला रहे हो, यानी x1 x2 हो जा रहा है, और यहाँ पे जो j है उसके जगह यहाँ से उठ के आ रहा है y2, यानी y1 y2 हो जा रहा है, और k के जगह z2 आ जाता है। तो उसी तरह से आप देखो कि b क्रॉस सी इतना लिखा हुआ और जब इसके साथ डॉट कर रहे हो तो i के जगह x1 आ जा रहा है, देखिए यहाँ पे j के जगह y1 आ जा रहा है और k के जगह पे कितना आ रहा है, z1 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह से समझ में होगा। अगर नहीं इस तरह से भी और भी मतलब तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको ब्रेक कर सकते हो, जो आएगा उसके साथ इसको डॉट करो और डॉट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से हमको डिटर्मिनेंट फॉर्म में क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस ए मेमोराइज कर लेना है, ए बी सी इक्वल टू कितना होगा, तो सभी कंपोनेंट को एक्स बाई जेड कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से फर्स्ट कॉलम, बाई कंपोनेंट से सेकंड कॉलम और जेड कंपोनेंट से थर्ड कॉलम आपको बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। देखिए अभी हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, तो ए आपको डिफिनेशन बता दिया गया है कि ए बी से इस तरह से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट में इसका मतलब बताया गया था कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका यूज प्रोजेक्शन फाइंड करने में भी करते हैं, यानी कि जब डॉट प्रोडक्ट आप करते हो तो प्रोजेक्शन मतलब बताया गया था कि कुछ लेंथ होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ड्रा करते हैं और वहाँ से लेंथ निकालते हैं। और उसी तरह से जब ए क्रॉस बी जब बताया गया तो इसका मीनिंग आपको बताया गया कि इसका मतलब एरिया होता है। अब देखिए इसमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये लेंथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो लेंथ देगा और ए देगा एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में लेंथ यानी कि जब हाइट से परपेंडिकुलर हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम देगा। एरिया में जब लेंथ से आप मल्टीप्लाई करते हो
ठीक है। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, तो बी इंटू एच क्या हो गया, एरिया हो गया, और एरिया में जब लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। तो ये देखिए वॉल्यूम देगा किसका, ऑफ पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड। अब देखिए पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, जैसे देखिए आप बनाए होगे इस तरह से, आप क्यूबाइड बनाए हो, क्यूबाइड में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसका जो 6 सरफेस होता है, 6 सरफेस वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्यूबाइड बनाते हैं, देख क्यूबाइड हो गया। उसी तरह से पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, इसका जो 6 सरफेस ए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम यूज करते हैं। जो 6 सरफेस होगा आप इमेजिन करो कि वो रेक्टेंगल ना होके पैरेललोग्राम है, यानी इसका इस तरह से बनाना होगा। ये पैरेललोग्राम पैरेलल होना चाहिए। एक और पैरेललोग्राम आप बना लो, इस तरह से आप ज्वाइन कर लो, तो ए होगा जो शेप, ए पैरेललोपाइप्ड है। ये देखिए ए क्यूबाइड है और ए पैरेललोपाइप्ड है, ये पैरेललोपाइप्ड है, ठीक है। यानी कि क्यूबाइड और पैरेललोपाइप्ड में आपको अंतर समझ लेना है कि क्यूबाइड का जो 6 सरफेस आर रेक्टेंगल एंड इन पैरेललोपाइप्ड 6 सरफेस आर पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखिए आप मान लिया सपोज दैट एक वेक्टर ए है, यहाँ पे एक वेक्टर बी है और इसका एक सी है, ये तीनों साइड। तो जैसे ही आप बी क्रॉस सी कर रहे हो, सपोज दैट बी क्रॉस सी करो, नीचे वाला को मान लीजिए कि बेस को बी और सी लेते हैं और इसको ए लेते हैं। जैसे ही बी क्रॉस सी करते हो तो इसका एरिया निकल जाता है, ठीक है। यानी एरिया निकल गया पैरेललोग्राम, जिसका बेस जो है वो पैरेललोग्राम है, तो बेस का एरिया निकल गया। और उसमें फिर इसका प्रोजेक्शन से जब मल्टीप्लाई करोगे, किसका, इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या होगा, जो बी क्रॉस सी आएगा, बी क्रॉस सी पर इसका जो प्रोजेक्शन आएगा ये हाइट देगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर हाइट देगा। एरिया इनटू हाइट जो होता है वो होता है वॉल्यूम। तो आपको याद रखना है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया यानी कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। तो जब भी आपको वॉल्यूम निकालना रहे पैरेललोपाइप्ड, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका मतलब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करोगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि ए बी सी इक्वल टू, देखिए यहाँ से बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, ये तीनों इक्वल होगा। ए बी सी आप करो, या देखिए यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल समझना है, बी सी ए, यहाँ से अगर शुरू किए हैं तो बी सी ए, देखिए बी सी ए, फिर अगर यहाँ से शुरू किए हैं तो सी ए बी, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग घूम रहे हैं, तो ए तीनों इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आपको देखिए पहले बताया गया कि आई जे के, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आप चेक करो निकाल के जे के आई, तो इसका वैल्यू भी 1 आएगा, और उसी तरह से के आई जे, के आई जे, तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। तीनों का वैल्यू आप निकाल के चेक कर सकते हो, तीनों 1 ही आएगा। तो देखिए सेकंड नंबर आपको याद रखना है कि अगर आप इसमें एक को फिक्स रखोगे और 2 को इंटरचेंज कर दो, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे ए को छोड़ दे और सी और बी को इंटरचेंज कर दे, तो इस केस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखिए ए दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, इसमें तीनों चेंज हो रहा है, तीनों एक एक पोजीशन जो है शिफ्ट कर रहा था, लेकिन इस केस में एक फिक्स है और ए दोनों इंटरचेंज कर रहा है, तो इस केस में माइनस आ जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि आप अगर चेक करोगे निकाल के कि आई के जे, इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, तो देखिए कितना आ जाएगा, आई डॉट के क्रॉस जे, आई डॉट के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा और इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। देखिए इसका वैल्यू 1 था, लेकिन इसका वैल्यू जब हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब आई को वैसे ही छोड़ दिए, जे और के को इंटरचेंज कर देते, इसका वैल्यू देखिए -1 आ रहा है। तो आपको ये सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है कि इसमें जैसे ही देखोगे कि 2 सेम रहे,
यानी ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर में मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर ए दो सेम रहे तो इसका वैल्यू वैसे ही 0 से मतलब कोई भी दो सेम रहे, जैसे ए 2 बार लिखा हुआ है या बी 2 बार लिखा हुआ रहे या सी 2 बार लिखा हुआ रहे, उसका पोजीशन कहीं भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, तो उसका वैल्यू 0 होगा। कैसे हो गया देखिए, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। इसका मतलब है ए डॉट ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी जो होता है एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो ए क्रॉस बी जो है ए पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए दोनों परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0। तो एक तो तरीका ये सोचने का हो गया। देखिए दूसरा तरीका से भी आप सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो, जैसे मान लिया जाए कि अगर दो वेक्टर सेम आ गया तो आप इसको सोचिए, अभी जो कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ाया गया था तो कंपोनेंट फॉर्म में इसका x1 बाई 1 z1 लिखोगे और फिर a है तो फिर वही आएगा x1 बाई 1 z1 और फिर मान लो b के लिए x2 बाई 2 z2। कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, चूँकि ये दोनों आइडेंटिकल है इसलिए ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। और आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में पढ़ चुके हो कि अगर दो रो आइडेंटिकल होता है, ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना होता है 0। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो जैसे भी आप प्रूफ करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3rd नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट और इसमें याद रखिएगा आप लोग कि अगर मान लिया जाए, देखिए अगर मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, देन ए बी सी ये तीनों का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। या अगर आपको प्रूफ करना है कि कोप्लेनर है तो आप प्रूफ कर दो कि ए बी सी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लो और इसका वैल्यू कितना प्रूफ कर लो 0 हो। क्यों, देखिए इसका मतलब अभी आपको बताया गया था कि इसका मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। अगर बताइए कि 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो अगर कोप्लेनर है तो क्या उससे पैरेललोपाइप्ड बनेगा। देखिए पैरेललोपाइप्ड जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है और उसका वॉल्यूम 3 डायमेंशनल फिगर का वॉल्यूम मान लिया कुछ हम लोग फाइंड करते हैं। अब देखिए जब कोप्लेनर होगा तो 3 डायमेंशन तो होगा नहीं, यानी कि अगर ये 2 डायमेंशन होगा, अगर एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर है, मान लीजिए बोर्ड के प्लेन में तीनों वेक्टर है तो इसे 3 डायमेंशनल यानी कि पैरेललोपाइप्ड बनेगा नहीं। और जब पैरेललोपाइप्ड नहीं बनेगा तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जब मान लिया जाए कि आपको कोप्लेनर प्रूफ करना है तो आप क्या प्रूफ करोगे, ए बी सी इक्वल टू 0 प्रूफ कर लो, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। अब इस पर देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। एक बचा हुआ है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। चलिए आज